ഭാരതീയ അഭിഭാഷക പരിഷത്ത് സംസ്ഥാന കാര്യാലയം ഉദ്ഘാടനം നടക്കുകയാണ്. തത്സമയത്തിലേക്ക് मंच पर उपस्थित अखिल भारतीय अधिवक्ता परिषद के कार्यकारी अध्यक्ष आदरणीय श्रीनिवास मूर्ति जी, अखिल भारतीय जनरल सेक्रेटरी भरत कुमार जी, केरल प्रांत के सभी पदाधिकारी और इस उद्घाटन कार्यक्रम में उपस्थित सभी बहनों तथा मलयालम भाषण में सुन रहा था तो क्या कष्ट होता है हिंदी सुनने में, उसका मैं अनुभव कर सकता तो मैं कंफर्टेबल हूँ हिंदी के साथ, और आपको भी बहुत कम सुनने का मौका मिलता होगा हिंदी, इसलिए और कानून की भाषा हिंदी हो या इंग्लिश हो या मलयालम हो तो एक ही है, इसलिए कोई समस्या नहीं है। और मैंने किसी से सुना है कि भारत की जितनी भाषाएं हैं उसमें सबसे अधिक शब्द संस्कृत मलयालम में है, और बाकी सब भाषाएं संस्कृत में से निकली है, इसलिए हिंदी में भी बहुत संस्कृत शब्द है, बहुत समझने में कठिनाई तो नहीं आई। मुझे मालूम नहीं, पर एक मैंने सुना था कि इस प्रकार के जब भाषण होते हैं वो किसके लिए होते हैं, क्या मीडिया के लोग हैं यहाँ पर उनके लिए होते हैं, सामने बैठे हुए उनके लिए होते हैं, अपनी संतुष्टि के लिए होते हैं, मालूम नहीं किसके लिए होता है। परंतु अधिवक्ता परिषद के इस प्रकार के कार्यक्रम में संभवतः I am attending first time this type of program. Second time, Mumbai. Mumbai. Yes. So once I attended, and fortunately, it is unfortunate or fortunate for you, I don't know. But fortunately, I never went to the court for any purpose. So I don't know, I'm not habituated to what atmosphere in the court and outside the court. So I'm not that much habituated to this audience. But fortunately, Akhil Bharatiya Adhivakta Parishad is there behind this, in front of this dais. Dr. Ji, Guru Ji, Thengdi Ji are there. So the audience is well known who are, इसलिए कोई समस्या नहीं है मेरे लिए। एक बहुत डिसिप्लिन ऑडियंस सामने है और इतना पैक है कि कोई जाना चाहेंगे तो भी जा नहीं सकते आसानी से, यहाँ तो बैठेंगे। कल श्रीनिवास मूर्ति जी met me yesterday evening. Then I came to know this अखिल भारतीय अधिवक्ता परिषद के हिस्ट्री में ये पहला कार्यालय है और इसका सौभाग्य केरल को मिला है। तो अच्छा है, शुरू प्रारंभ ये नीचे से हुआ है, ऊपर तक जाएगा। आपने एक फाउंडेशन तो बना दिया, अभी ऊपर काम करने का बाकी लोग करेंगे। तो एक बहुत अच्छा अवसर है कि केरल जैसे राज्य में अपना स्वयं का अधिवक्ता परिषद का कार्यालय आज यहाँ पर शुरू हो रहा है। We know very well in our Parivar organizations
कार्यालय is not so official. The office word is there, but in our offices, कार्यालय means very informal place to meet all, each other. And another more thing is, in our कार्यालय, there is zero discipline. Anytime it can open, anytime it can close, anytime anybody can come. So the discipline is zero. But some discipline is there. Ideological discipline is there. Commitment discipline is there. The timing, this is very formal things. It may not be, maybe, makes no difference. तो यह एक बहुत अच्छा कदम अधिवक्ता परिषद की दृष्टि से यहाँ पर शुरू हुआ। बहुत अलग अलग प्रकार की चर्चाएं यहाँ पर होंगी, डिस्कशंस होंगे, कुछ निर्णय होंगे, अधिवक्ता परिषद के कार्य के बारे में होंगे, अधिवक्ता परिषद की जो विषय है उस विषय के बारे में यहाँ पर चर्चा होगी। एक कार्यकर्ताओं को एक आने जाने के लिए एक स्थान भी हुआ है। तो मैं आप सबका इस दृष्टि से बहुत हृदय से अभिनंदन करता हूँ कि आपको एक बहुत अच्छा स्थान उपलब्ध हुआ है। एक मेरे सामने हमेशा प्रश्न रहता है, ये जो न्याय देवता बताते हैं, वो न्याय देवता हाथ में तराजू लेकर है, उसके आंखों पर पट्टी क्यों बांधते हैं? या पट्टी बांधने से न्याय हो सकता है या खोलकर न्याय हो सकता है? एक मैसेज उसमें होगा कि न्याय देवता शुड बी इम्पार्शियल। ये कौन है वो देखते नहीं है। तो ये न्यायालय के प्रामाणिकता पर तो प्रश्न चिन्ह नहीं है, देखने के बाद भी सही न्याय देना है। परंतु है न्यायालय का चला है, ये भारत में है कि ऑल ओवर वर्ल्ड है मुझे मालूम नहीं, ऑल ओवर वर्ल्ड सिंबल है। और मेरे सामने एक उदाहरण आता है, गांधारी ने आंखों पर पट्टी बांधी थी, उन्होंने पांडवों के साथ तो न्याय नहीं किया तो इम्पार्शियल पार्शियल तो वहां पट्टी बांधने के बाद भी नहीं रहा। परंतु है उसका पीछे भी कुछ एक लॉजिक होगा, मैं उसको ठीक से नहीं जानता हूं, लेकिन हो सकता है इसमें। अधिवक्ता परिषद के काम को मैं जितना मैं समझ पाया, हो सकता है कि मेरा आधा ज्ञान है या मेरी कल्पना है, जो भी आप उसको कह सकते हो। मैं जानबूझकर, हमारी अपेक्षा है, मैं नहीं बता रहा हूं। क्वेश्चन मार्क है, मैं पूरा जानता नहीं हूं, इस पर हो सकता है, या जो मुझे लगता है। कि न्यायालय की जो आज व्यवस्था है, उस व्यवस्था में जिस प्रकार का एक पॉलिटिसाइजेशन हुआ है, या जो भी हम कहें, अधिवक्ता परिषद उस राजनीति से दूर रखते हुए न्यायालय का काम भी ठीक चले और न्याय व्यवस्था भी ठीक हो, इसके लिए काम करने के लिए है। बाहर लिखा है, न्याय मम धर्म, ये न्याय मिलना चाहिए, मेरा धर्म है। इसलिए बहुत बड़ी जिम्मेदारी हो जाती है कि न्याय देने वाले और न्याय दिलाने वाले दोनों का जिम्मेदारी होता है, तब धर्म की रक्षा होगी।
आज कभी कभी दिखाई देता है कि न्यायालय और मैं न्यायालय के भी बारे में कुछ मन में विचार आते हैं। आगे चलकर भविष्य में उसके कुछ एक मर्यादा, एक लिमिटेशंस के बारे में सोचने की आवश्यकता है कि न्यायालय का हस्तक्षेप कौन से विषयों में कहां तक कितना होना चाहिए। समाज जीवन जो चलता है वो कॉलम नंबर 1, एक्ट नंबर 1 उसके पर नहीं चलता है। समाज जीवन चलता है कुछ अंडरस्टैंडिंग पर चलता है, कुछ परंपराओं पर चलता है, ट्रेडिशंस है। सभी बातें वी कैन नॉट प्रूव इन द वर्ड्स, कुछ मानना पड़ता है। और कुछ न्यायालय की जो निर्णय आए उस संबंध में जब हम देखते हैं कि उसमें थोड़ा अधिक हस्तक्षेप हुआ, ऐसे समय या तो न्यायालय मौन रहा या न्यायालय ने अनुचित निर्णय दिया। ऐसा भी कभी कभी अनुभव में आता है। केरल के लोग जानते हैं शबरीमला के इशू को लेकर बाद में उनको साइलेंट होना पड़ा। एक न्यायालय का एक बहुत अच्छी बात है कि दे कैन पोस्टपोन एनीथिंग फॉर एनी लॉन्ग टाइम। क्यों करते हैं मालूम नहीं, परंतु होता जरूर है कि पोस्टपोन होता रहता है। कभी कभी अच्छा भी होता है कि ठीक है बाद में देखेंगे, पर कभी कभी ये हानिकारक भी है। परंतु मेरा कहना तो इतना ही है कि ट्रेडिशंस है, कुछ देश के एक रिचुअल्स है, कुछ मान्यता है, हमारी परंपरा है। उस संदर्भ में विचार करते समय न्यायालय का हस्तक्षेप ये एक सीमा तक ही अच्छा है, लेकिन वो उसकी गाइडलाइन देने का काम तो नहीं कर सकते। संविधान है, कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार चलता है, उसका भी सम्मान है। लेकिन मुझे लगता है कि अगर आवश्यकता पड़ने पर न्यायालय ये कह सकता है कि ये हमारा एरिया नहीं है। इतना कहने का साहस आने की आवश्यकता है। ऐसा एक अगर हम अधिवक्ता परिषद के संदर्भ में सोचेंगे तो मुझे लगता है कि 2-3 विषय हैं। एक कई प्रकार के ഭാരതീയ അഭിഭാഷക പരിഷത്ത് സംസ്ഥാന കാര്യാലയം RSS മുൻ സർക്കാര്യവാഹ് ഭയ്യാജി ജോഷി ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ച് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു. തത്സമയ ദൃശ്യങ്ങളാണ് കണ്ടത്.